नमस्कार दोस्तों। 15 साल की एक बेटी जो खेलती है, जो दोस्त बनाती है, जो अपनी लाइफ में सपने बुनती है। 15 साल की बेटी जिसको ये नहीं पता कि मैं जिसको दोस्त बना रही हूँ वो दोस्त मेरे लिए आगे जाकर सबसे बड़ा मेरा दुश्मन बन सकता है, और वो दोस्त बनाने के बाद क्या मैं कभी भी किसी भी इंसान पर या फिर किसी भी पुरुष पर या किसी दोस्त पर विश्वास कर पाऊंगी। आज की सच्ची घटना जो है ये निकल के आ रही है महाराष्ट्र के पास, थाने एक जिला है, उस जिले के पास डोंबिवली इलाका पड़ता है। वहां से बताया जा रहा है कि डोंबिवली में 15 साल की बेटी के साथ 9 महीने तक लगातार 33 लोगों ने गलत किया। और अच्छी बात यह है इस पूरे मामले पुलिस की बहुत अच्छी कार्रवाई रही है, जिसमें 28 लोग अभी तक सलाखों के पीछे जा चुके हैं। पूरी घटना आपको बताते हैं डिटेल में। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में थाना जिले के पास डोंबिवली में 15 साल की बेटी को एक दोस्त मिलता है, जिसकी दोस्ती उसे इतनी प्यारी लगती है कि उससे लगता है कि ये दोस्त मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। 29 जनवरी को पहली बार वही दोस्त उस बेटी के साथ वो सब करता है, और वो सब करने के दौरान वो एक वीडियो शूट करता है। वीडियो शूट करने के बाद वो उस बेटी को कंटिन्यू ब्लैकमेल करता रहता है कि अगर मैं ये बार बार करूंगा और तुमने किसी को बोला तो मैं ये वीडियो को वायरल कर दूंगा, और मेरा जब मन करेगा मैं ये सब करूंगा। और इसी के चक्कर में वो 15 साल की बच्ची आज करीब 9 महीने तक वो सब करवाती आई, और उसी के बीच में उस लड़के ने वो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता रहा, और नंबर के अकॉर्डिंग उसके हर दोस्त उस बच्ची के साथ करते रहे, बहुत कुछ करते रहे, और जिसके बाद टोटल संख्या हो गई 33, मतलब 33, और वक्त बीत गया 9 महीने तक। 22 सितंबर तक ये सब कुछ चलता रहा। उसके बाद वो बेटी इतना गुस्से में थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे करे तो क्या करे। उस बेटी ने आखिरकार अपना मुंह खोला, और मुंह खोलने के बाद जब पुलिस तक ये वाकया पहुंचा तो पुलिस भी सन्न रह गई कि 9 महीने तक एक 15 साल की बच्ची के साथ ये सब कुछ होता रहा और किसी ने भी कुछ बोला नहीं। वो बेटी क्यों निकल के नहीं आई बाहर? क्या कोई भी उस बेटी का साथ नहीं देना चाहता था? जिसके बाद पुलिस ने करीब उस बेटी के बयान के हिसाब से अभी तक 28 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें से 2 लोग माइनर है जिनकी उम्र 18 से कम है। और बता दिया जाए, पुलिस को जब ये मामला पता लगा तो वो बेटी अभी तो अस्पताल में भर्ती है, उसका मेडिकल चल रहा है। उन लोगों को पकड़ लिया गया है, और 28 के 28 लोगों को मुझे लगता है कि एक साथ लटकाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का इस समाज में, इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है जो 15 साल की बेटी के साथ ऐसा करे। और अभी बचे हुए 5 लोगों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। वो 5 लोग भी बहुत जल्दी हिरासत में आएंगे। पर ये महाराष्ट्र हो या देश का कोई भी राज्य हो, बेटी के साथ गलत होने के जो वाक्य हैं ये कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। अगर सोचिए, एक बार कोरोना आया, कोरोना के बाद मास्क पहनने की प्रथा चली, कोरोना के डर से लोगों ने मास्क पहनना चालू कर दिया, तो क्या लटकाने के डर से लोग ये गलत काम करना नहीं छोड़ेंगे? जरूर छोड़ेंगे। एक बार लटकाना तो सीखिए ऐसे लोगों को। जब लटकाने वाला एग्जाम्पल चल जाएगा, जब किसी को पता लगेगा कि मैं कभी गलत करूंगा बेटी के साथ या बेटे के साथ, तो मुझे ऑन द स्पॉट लटका दिया जाएगा। और लटकाने का मतलब आप समझ गए होंगे कि उसको ऑन द स्पॉट फांसी दे दी जाएगी, तो फिर वो डर की वजह से कभी भी गलत काम नहीं करेगा। पर ऐसा होता नहीं है। अक्सर हम देखते आ रहे हैं, निर्भया को करीब 6, 7, 8 साल के बाद ही न्याय मिला था। उसके बाद भी कई सारे लोग निकल के आए, कई सारी घटनाएं हुई। पर इसी के बीच ये जो अभी डोंबिवली की घटना हुई है, जो थाने के पास इलाका पड़ता है, पहले इसमें खबर निकल के आ रही थी कि जो लोग अरेस्ट हुए हैं कई सारे लोग पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन रखते हैं। पर अभी ऐसी खबर निकल के आ रही है इस पूरे मामले में कोई भी पॉलिटिकली लिंक नहीं मिला है, और 28 लोग अभी हिरासत में हैं। 5 लोग और पकड़े जाएंगे। पर सवाल यही उठता है कि क्या इन 33 के 33 लोगों को लटकाया जाएगा, या फिर ये भी मामला सालों तक लटकाया जाएगा? देखने वाला विषय होगा कि ये 33 लोग हवा में लटकेंगे या इनका मामला लटकेगा। ये तो वक्त बताएगा। पर सवाल ये है कि ये बेटी
जिसको ये नहीं पता था कि मैं दोस्त बना रही हूँ, ये दोस्त मेरे साथ कल को क्या कर देगा, जिसको ये नहीं पता था कि जो मेरा दोस्त है, जो मेरा साथी है, जिसको मैं हर बात शेयर कर सकती हूँ कि आज स्कूल में क्या हुआ, आगे फ्यूचर में मुझे क्या करना है, क्या बनना है, वही मेरे साथ वो सब करता है। अब मुझे पता है इस पूरे मामले को लेकर कई सारे लोग उस बच्ची पर भी सवाल उठाएंगे कि उस बच्ची ने क्यों परमिशन दी वो सब करवाने की। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर वो बच्ची ने सब किया तो 15 साल के एक बच्चे की मानसिकता क्या आप समझ सकते हैं कि उस बच्ची को बहला फुसला के भी ये सब चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर जिस शख्स को एक्यूज्ड माना गया है उसका नाम मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये आपके सामने नाम निकल के आ रहा है जो इस पूरे मामले में एक्यूज्ड है। तो देखने वाला विषय होगा कि जब 33 लोग हिरासत में आएंगे तो क्या उन 33 के 33 लोगों को लटकाया जाएगा। ऐसे मामले महाराष्ट्र में पहले भी निकले हैं, कई और जगहों में निकले हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक में एक कैब ड्राइवर की बातें निकल के आ रही थी, उससे पहले दिल्ली में एक राबिया नाम की बेटी जो खुद एक पुलिस कांस्टेबल थी, उसकी बातें भी निकल के आई। कई सारे मामले हम सुनते आ रहे हैं, सिर्फ हम यही नहीं सुनते जो पिक्चर में डायलॉग था, न्याय कब मिलेगा, तारीख पे तारीख वाला डायलॉग आज सही साबित हो रहा है क्या। क्योंकि आप बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि डिले हो रही हैं चीजें? क्या आपको नहीं लगता इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए? आज इस बेटी के लिए अलग अलग पार्टीज के लोग निकल के आ रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर अलग अलग पार्टी के लोग निकल के आ रहे हैं जो अपोजिट पार्टीज पर सवाल उठा रहे हैं। पर सवाल उठाने से क्या काम चल जाता, तो मुझे लगता है कि अभी तक कोई और ऐसा मामला निकल के नहीं आता। सवाल उठाने से काम चल जाता तो आज हर बेटी सुरक्षित रहती। सवाल उठाने से काम चल जाता तो हर बेटी 24 घंटे में किसी भी वक्त कहीं भी जाती बिना डर के। पर सवाल उठाने से काम तो नहीं चलता, पर हाँ किसी की गद्दी जरूर पक्की हो जाती है, जितना मुझे समझ आता है। बाकी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आपकी क्या राय है। क्या ऐसे मामले कब तक चलते जाएंगे? क्या ऐसे मामले रुकेंगे, थमेंगे? बाकी चीजें आप मुझे कमेंट से बताइएगा, क्योंकि हम अक्सर ऐसी बातें करते आते हैं और ये हमारा मकसद ही यही है कि हम ये बातें आप तक इसलिए पहुंचाएं ताकि आप खुद सुरक्षित बने, आप खुद अपने आप को प्रोटेक्शन दे सके। क्योंकि इस समाज में आपके साथ खड़े तो सब लोग होते हैं, पर जब आपके साथ गलत होता है तब आपके साथ कौन खड़ा होता है, और क्या जो खड़ा होता है उसमें उसका कोई फायदा नहीं होता है? ये बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे आज पूछ रहा हूं। बाकी चीजें आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।